हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा, आपकी बायो मेंटर। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ लिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो हमने सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कंप्लीट कर लिए थे। देन हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, है ना बच्चों, जिसमें हमने कवर कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड देन हमने कवर कर लिया फर्टिलाइजेशन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों, तो एक बार जाके आप रिवाइज कर लेंगे, देन हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? हमारा मेन टॉपिक आज किसके बारे में होने वाला है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हमने कहा कि ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है। ह्यूमंस, क्योंकि हम खुद भी ह्यूमन है, होमो सैपियंस है, और हमें अपने बारे में पता है कि हम किस टाइप की, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, है ना। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल अलग फीमेल अलग। हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी देखे हैं जिनमें एक ही बॉडी में वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्पर्म भी, और एक ही बॉडी में ओवा भी। मतलब वो क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। बट ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं है। एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मेल अलग फीमेल अलग। मेल क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्पर्म, और फीमेल ओवा। देन डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म मतलब हम देखने में अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेल को कोई भी देख सकता है, देख के हम एकदम पहचान सकते हैं कि वो क्या है, मेल है। फीमेल को भी हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से देख के पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ भी क्या होता है? एक इंटरनल बॉडी फिजियोलॉजी भी अलग होती है ना। अब देन बात आती है, अच्छा एक बात इसमें मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस आर वीबी पैरस। वीबी पैरस मतलब क्या हो गया? वो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक मेच्योर यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक गिव बर्थ टू मेच्योर यंग वंस। क्या कहेंगे? वीबी पैरस मीन्स क्या होता है? give birth to mature young ones, है ना बच्चों। और हमने पता है ओवीपैरस वो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो मेच्योर होता है, एंड देन उसमें से एक यंग मेच्योर बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। देन एक बात आती है, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी। सेक्सुअल मेच्योरिटी मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी एज है जिसके बाद से आफ्टर दैट एक सेक्सुअल मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है ना बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं? कहते हैं ना कि अब हम टीन एज में आ गए हैं। टीन एज क्या है? प्यूबर्टी है। बॉयज में स्टार्ट होती है 13 to 16 ईयर्स के आसपास, और गर्ल्स में 11 to 13 ईयर्स के आसपास। ये एक एवरेज है, आगे पीछे भी हो जाता है। अब देखते हैं कि इन प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन मेल्स में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के बाद। द जर्म सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। कहा जा रहा है कि तो जर्म सेल्स है सेमिनिफेरस की, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं? आफ्टर प्यूबर्टी वो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। जब प्यूबर्टी आती है तब से स्पर्म फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस एक्सेट्रा अंडरगो मैचुरेशन। और जितने सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो क्या हो जाते हैं? मैचुरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मैच्योर होने लग जाते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, चेस्ट, एक्जिले। यानी कि अब क्या होगा? प्यूबर्टी के बाद से क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे? हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि बॉडी पे और ज़्यादा, देन चेस्ट पे, एक्जिला पे, ये सब पे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फेस पे हमने देखते हैं ना कि बियर्ड एंड मस्टैच के। देन
ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, क्या हो जाता है मेल्स में, शोल्डर ब्रॉड होने लग जाते हैं। एंड देन डीपनिंग ऑफ द वॉइस, इंक्रीज ऑफ द हाइट, और वॉइस भी क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। हम देखते हैं ना कुछ अपने भाई बहनों को देखते हैं कि प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाती है, उनकी आवाज़ कुछ बदलने लग जाती है, क्या हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज growth of axillary and pubic hair, widening of the pelvis and hip, and enlargement of the breast and initiation of the menstrual cycle। फीमेल्स में क्या हो जाता है, फीमेल्स में भी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। enlargement of the क्या हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स, एंड क्या कहा जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी, एक मार्क है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 2 इन नंबर, कितने होते हैं, 2 इन नंबर, मतलब पेयर्स में होते हैं, किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और ओवल शेप्ड एंड पिंकिश इन कलर, ओवल शेप के होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं और पिंकिश इन कलर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड थिक फाइब्रस कवरिंग कॉल्ड स्क्रोटम, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में। और स्क्रोटम क्या है, एक मेम्ब्रेनस थिक कवरिंग है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस। देन लाइज आउटसाइड द एब्डोमेन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन। आउटसाइड द एब्डोमेन मतलब बॉडी में भी आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। एंड स्क्रोटल सैक्स एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर्स, मतलब क्या हो गया ये कि स्क्रोटम क्या होते हैं, आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होते हैं। और आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट होने का रीज़न ये है कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हेल्पफुल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो कहा जा सकता है ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए एज कंपेरिजन टू बॉडी टेम्परेचर। कहा जा रहा है कि एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर्स एज दीज कीप टेस्टिकुलर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, है ना। चलिए, अब ये रहा टेस्टिस का स्ट्रक्चर। टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कहा गया कि क्या है, ओवल शेप्ड है, और क्या है, ओवल शेप्ड और पिंकिश इन कलर, क्या है, पिंकिश इन कलर। देन क्या हो गया, अभी कहा गया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या आफ्टर प्यूबर्टी वो क्या करने स्टार्ट कर देती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये क्या है, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो क्या कर रही हैं, स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट करा रही हैं। अब ये एक कवरिंग है किसकी, टेस्टिस की, जिसे कहा गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और अब टेस्टिस के ऊपर यानी एबव क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एपीडिडाइमिस। एपी ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहा गया एपीडिडाइमिस। एपीडिडाइमिस का क्या है, ये हेड है, देन ये टेल ऑफ द एपीडिडाइमिस, और ये पूरी बॉडी क्या है, बॉडी ऑफ द एपीडिडाइमिस। एंड देन क्या हो जाएगा, एपीडिडाइमिस के बाद एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, वो क्या कहलाती है, वॉस डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, इंटरनली ईच टेस्टिस इज विद अबाउट 900 नैरो एंड कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है, अंदर से टेस्टिस किनसे बना हुआ है, 900 नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जो क्या कर रही है, विच हैज़ स्पर्म प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स, और उनके पास भी क्या है, जर्म सेल्स हैं। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई ये, है ना, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और इनके अंदर भी कई सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। क्या है, सेल्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रही हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करा रही हैं, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। क्या बोला जाएगा, जर्म सेल्स। बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस
देयर आर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन इंटरस्टिशियल सेल्स। अब क्या हो गई, यहीं कहीं पे कुछ थोड़ी थोड़ी सी जगह जगह पे क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और वो कैसी है, कैसी है, कैसा कैरेक्टर दिखाती है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मीन्स क्या, इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या हो गया कि ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, हार्मोन्स। हमें पता है ना, दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। देखते हैं इनका काम क्या है। germ cells of the seminiferous tubules from sperms by the spermatogenesis। तो spermatogenesis क्या है, देखिए यहीं पे मैं साइड में लिखती हूँ, spermatogenesis। spermatogenesis किसे कहते हैं, formation of sperm को। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करा रहा है, जर्म सेल्स करा रही हैं। ये जर्म सेल्स किसका का फॉर्मेशन करा रही हैं, स्पर्म्स का। और स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। देन बात आती है इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन सी, ये इंटरस्टिशियल सेल्स जिनकी ओरिजिन क्या है, एंडोक्राइन है। लीडिंग सेल्स, इन्हें और क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। ठीक है। सिक्रीट मेल हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है बच्चों, testosterone, which controls development and functioning of the secondary sexual characters at the time of puberty। तो सही सही प्यूबर्टी को लाने का, प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमें अलग चेंजेस दिखाई देते हैं मेल के अंदर, मेल के या बॉय के अंदर जो भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। और वो टेस्टोस्टेरॉन को कौन रिलीज कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे क्या कहते हैं, लिडिक सेल्स। इसको याद रखने के लिए बच्चों एक छोटा सा निमोनिक है, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। याद रखेंगे, लिट। लिट मतलब, लिट एल मतलब लिडिक सेल्स, एंड आईटी इन्हें और क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात किसकी आ गई, एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस क्या है, दिस इज अ क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, क्वाइल्ड। अभी देखिए डायग्राम में हमने देखा था, है ना, कि हमें कैसा दिख रहा है, एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। पूरे समय पे क्या है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इज फॉर्मली अटैच टू द टेस्टिस। किससे अटैच है, टेस्टिस से अटैच है। एंड सर्व्स एज द स्टोर हाउस फॉर स्पर्म। और कैसा काम कर रहा है, स्टोर हाउस फॉर स्पर्म्स के जैसा। इनसाइड द एपिडिडाइमिस स्पर्म्स बिकम मैच्योर एंड डेवलप मोटिलिटी। क्या हो रहा है, एपिडिडाइमिस के अंदर सही सही क्या होते हैं, स्पर्म्स कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं, और वहीं पे इनकी क्या हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है, और एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अंदर जिसे कहा गया मोटिलिटी। मतलब कहा गया कि ये क्या कर रहे हैं, मैच्योर एंड डेवलप मोटिलिटी। मतलब क्या हो गया, स्पर्म कुछ ऐसे थे, ठीक है, कुछ ऐसे दिखने वाले थे, अब इनमें मेचुरेशन आ गया, मतलब क्या हो गया, मोटिलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक आ गई, तो मतलब क्या हो गया, इनमें टेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब वॉस डिफरेंस, जिसे क्या बोला गया, प्लूरल में से क्या बोलते हैं, वॉसा डिफरेंशिया। दिस इज अ स्ट्रेट ट्यूब अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है, 40 सेंटीमीटर की लंबी है। और क्या है, याद रखेंगे, स्ट्रेट है। एपिडिडाइमिस क्या थी, क्वाइल्ड थी, और वॉस डिफरेंस क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है। विच कैरीज द स्पर्म टू द सेमाइनल वेसाइकल। जो क्या कर रही है, सेमाइनल वेसाइकल में क्या कर रही है, कैरी कर रही है स्पर्म्स को। और द स्पर्म्स आर स्टोर टेम्परेली इन द सेमाइनल वेसाइकल। तो एक टेम्परेरी क्या हो गया, एक टेम्परेरी रेजिडेंट हो गया किसका, स्पर्म्स का। क्या, वॉस डिफरेंस। Then the sperms are stored temporarily in the seminal vesicle where the mucus and the watery alkaline fluid containing the sugar fructose mix with the sperms, है ना। अच्छा, इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, अगर क्या हो गया, इन फ्लूइड से कौन कौन से फ्लूइड जो क्या कंटेन कर रहे हैं, अभी कहा गया, देखो, फ्लूइड कंटेनिंग द सुगर, स्पेशली क्या, फ्रक्टोज,
एक मिनट बच्चों। फ्रक्टोज, ठीक है। और क्या क्या होता है इनमें, कुछ थोड़े अमाउंट में अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इन फ्लूइड्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, सुगर इन सब फ्लूइड प्लस स्पर्म, प्लस स्पर्म, इसे क्या बोला जाता है, सीमेन। क्या बोला जाएगा, सीमेन। तो क्या हो रहा है, इन्हीं यहीं पे क्या बन हो रहा है, सीमेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। Was difference along with seminal vesicle opened into the ejaculatory duct, कहाँ पे ओपन हो रही है, सेमिनल वेसिकल के साथ मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट है जिसका स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे, वहाँ पे क्या हो रही है, ओपन हो रही है। इजैकुलेटरी डक्ट्स ऑफ द टू साइड्स लीड टू द यूरेथ्रा एंड द जंक्शन ऑफ द टू रिमेन सराउंडेड बाई प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या बात आती है यूरेथ्रा की, यूरेथ्रा इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या है, लॉन्ग है, नैरो मीन्स बहुत सकरी सी एक ट्यूब है, और क्या है, इट इज अ फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, किससे किससे मिलके बन रही है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, डक्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और किससे, यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट से, कैरीज बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, याद रखेंगे बच्चों, यूरोजेनाइटल कैनाल। मतलब किस लिए, क्योंकि ये एक साथ यूरिन भी कैरी कर रही है और स्पर्म्स को भी कैरी कर रही है। इट पासेस थ्रू पेनिस एंड ओपन्स इनटू द टिप, और किससे पासेस हो रही है, किससे पास कर रही है, पेनिस से, और बाहर एक टिप ऑफ पेनिस के ओपन होती है। अब ये क्या है, पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, it is a long and thick muscular organ made up of mostly erectile tissues से, किससे बना है, erectile tissues से। At the time of sexual excitement, the erectile tissues get filled with blood, causing the penis to become erect, ठीक है। It is inserted into the vagina of the female where the sperms are ejaculated. It is inserted into the vagina of the female, कहा गया, where the sperms are ejaculated. The sperms are teeny bodies that consist of mainly genetic material and long tail that helps them to move towards the female germ cell, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे थोड़ा सा किसका स्ट्रक्चर, स्पर्म का। ये स्पर्म का क्या है बच्चा, हेड, एंड इट इज अ न्यूक्लियस, जो क्या कैरी कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे हेड पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोला जाता है बच्चों, एक्रोजोम। एक्रोजोम का काम होता है ओवा को पेनिट्रेट करना, एक्रोजोम। एक्रोजोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो ओवा की मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं और अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं। अब ये है नेक पोर्शन, स्पर्म का क्या है, नेक। नेक में क्या होती है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो क्या कर रही हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कर रही हैं। क्यों, क्योंकि इनको क्या करना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत फीमेल बॉडी के अंदर बहुत लंबा रास्ता तय करना है, स्विंग कर करके देन इनको कुछ एनर्जी की भी ज़रूरत है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन टेल,
क्या है, टेल है। ये स्ट्रक्चर हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका, स्पर्म का। देख लेंगे बच्चों इसको थोड़ा सा, ये क्या है, स्पर्म। ठीक है, अब आते हैं आगे, डायग्राम देखते हैं। ये है ब्लैडर, अभी कहा गया टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या था, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद क्या मिलेगा हमें, एपिडिडाइमस के बाद क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, वॉस डिफरेंस। अब ये हमारी सेमाइनल वेसाइकल, अभी कहा गया जो वॉस डिफरेंस जाके ओपन कहाँ पे होगी, सेमाइनल वेसाइकल में होगी। एंड देन इट इज अ, क्या है ये, bulbourethral gland and it is a prostate gland and then it is a common, क्या कहलाएगा, कॉमन एक पाथवे जहां पे क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसमें क्या होने वाले हैं, बोथ किसके क्या कैरी करने वाली है, यूरिन एंड स्पर्म। एंड इट इज अ पेनिस एंड देन द इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है एंड इट इज आउटर कवरिंग ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। ठीक है, एंड कॉमन पाथवे इसीलिए कहा गया इसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो क्या कर रहा है, सेम दो चीजों को कैरी कर रहा है, बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन। ठीक बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंड देन पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन। और हमारा क्या बच जाता है इसके बाद, एक ह्यूमन हेल्थ वाला टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक, जिसमें हम कुछ अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने वाले हैं और कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।